हैप्पीनेस अर्थात प्रसन्नता वह दवाई है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं, सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। इसलिए इस हैप्पीनेस को, इस प्रसन्नता को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें। चाहे आपको जो हॉबी है उसको अपना करके, चाहे कोई इनको सेवा करके, या गार्डन में जा कर के वॉक करके, जिससे आपको खुशी मिलती है उस खुशी को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि आपका इम्यून सिस्टम इससे और स्ट्रॉन्ग होगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आप मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर, जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल मई 2024। मई 2024 में जहाँ पर आप बहुत हाइपर होकर के, डोमिनेटिंग होकर के गेन करेंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपको कई बार बहुत आराम से गेन हो जाएगा। कई बार आपकी इनकम का रेशियो अचानक से बढ़ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो अचानक से बढ़ जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो करेंगे उससे कहीं बेहतर आपको गेन मिलने वाला है। जो लोग जॉब में हैं और स्पेशली वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका इस समय काल में पलड़ा बहुत भारी है। आपको 14 मई 2024 तक गेन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, एप्रिसिएशन, अवार्ड रिवार्ड की स्थिति बन सकती है, या आपकी कोई प्लानिंग, आपका कोई ऐसी कार्रवाई बहुत आपको नेम फेम दे सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट आपको प्रदान कर सकती है। जम करके आपको कामकाज करने की आवश्यकता है। कोई न कोई प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहे टीवी लाइन से संबंधित हो, फिल्म लाइन से संबंधित हो, मास मीडिया से संबंधित हो, या एनिमेशन से संबंधित हो, सॉफ्टवेयर से संबंधित हो, उन लोगों को यहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, या आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतरीन बनने वाली है। और 10 मई 2024 से जब बुध भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, आपकी राशि के अधिपति, तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, इंश्योरेंस का कामकाज करते हैं, या ट्रेडिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़े ऑर्डर या उन लोगों का काम बहुत तेज़ी से होगा। और जो उनका टारगेट है वो संभव है आपको माह के स्टार्टिंग के 15 दिनों में टारगेट पूरा हो जाए, वो स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, वो टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, या फिर मास मीडिया कम्युनिकेशन स्किल के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, उन लोगों का पलड़ा भारी है। वे लोग बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट भी करेंगे और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन भी कमाएंगे। तो यहाँ पर सब मिला करके, यहाँ पर आप में से वे लोग जो अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, गोल्ड का कामकाज करते हैं, वे लोग यहाँ पर बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे या बहुत पॉजिटिविटी देखेंगे। फैशन और कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इससे संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं वे लोग भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देखेंगे, या बहुत अच्छी इनकम देखेंगे, एप्रिसिएशन देखेंगे, या उनका स्टॉक बहुत जल्दी क्लियर हो सकता है। कोई स्कीम लगा करके भी आप अपना स्टॉक क्लियर कर सकते हैं। 10 मई 2024 से जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित, या वे लोग जो यूट्यूबर्स हैं, या अपना न्यूज़पेपर या मैगज़ीन निकालने वाले लोग हैं, या फिर एंकर हैं, उनको भी ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने वाली है। या उन लोगों को यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या जो उनकी योजनाएं बहुत ठंडे बस्ते में पड़ी थी वो अचानक से उनको बहुत लाभदायक हो सकती है। वो चाहे इन्वेस्टमेंट की स्थिति हो सकती है, गेन की स्थिति हो सकती है, या आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो भी कमाई देने लग सकती है। अतः बहुत समय से जो प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी है वो आपको किराए पर चढ़ सकती है, या सेल करना चाहते हैं तो सेल हो सकती है। वो स्थिति मई 2024 में बनती दिखाई दे रही है। तो आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। तो मई 2024 में आप चाहें तो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्टॉक करना चाहते हैं वो सिल्वर का स्टॉक कर सकते हैं, चावल का स्टॉक कर सकते हैं। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई कंपनी की स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आईटी सेक्टर की कोई कंपनी में, सर्वे की कोई कंपनी में, या फिर एमएनसी से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट में आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट अगर मिल जाए, सही रेंज में मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। तो यहाँ पर मई 2024 में इन्वेस्टमेंट की स्थिति भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन मई 2024 से आपके एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ने वाले हैं, और वो एक्सपेंसेस शुभ कार्यों में होंगे। चाहे घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है,
किसी की शादी संबंधित कोई खर्चा स्टार्ट हो सकता है, या किसी के जन्म होने से खर्चा हो सकता है। सब मिला करके यहाँ पर शुभ खर्चे की स्थिति यहाँ पर बनेगी। वो चाहे संतान का विवाह करने में हो, या कोई बिल्डिंग खरीदने में हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ऑर्नामेंट्स हो सकता है, या कुछ भी अपने आप की स्ट्रेंथ बढ़ाने में जो भी खर्चे होंगे वो शुभ खर्चे माने जाते हैं। वो एक्सपेंसेस मई 2024 से आपकी लाइफ में बढ़ने लगेंगे, जो कि 14 मई 2025 तक निरंतर आपके शुभ खर्चे होंगे। धार्मिक कार्यों में खर्चे हो सकते हैं। संभव है आप अपने परिवार के साथ में किसी धार्मिक स्थान पर यात्रा करें, वो भी एक्सपेंसेज हो सकता है। लेकिन एक्सपेंसेज होंगे तो उसके सामने इनकम भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी। वो एक्सपेंसेज आपको चुभेंगे नहीं, दुख नहीं देंगे। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति बुध है, जो कि इस समय एक त्रिकोण के अधिपति भी हैं और दूसरे त्रिकोण में विराजमान है, या मतलब एक त्रिकोण का अधिपति होकर केंद्र में विराजमान है। यह राजयोग की स्थिति है। 10 मई 2024 से बुध राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे, शुक्र के साथ में युति करेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, बुध आदित्य योग बन जाएगा। वो स्थिति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पारिवारिक कार्यों में खर्चा ज़्यादा होगा, या परिवार के लोगों पर खर्च हो सकता है। उस खर्च से आप हो सकता है अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाएँ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएँ, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएं। तो ऐसी स्थिति में विरोधाभास देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप उस खर्चे से, या उस परिवारजन में परिवार की स्थिति में वृद्धि से, या परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि से आपको बहुत गौरवान्वित होने का, प्रसन्न होने का मौका जरूर मिलने वाला है। तो आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। लेकिन आपको विरोधाभास के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि लोग या आपके परिवारजन जिनके आप कामकाज में से कमी निकालेंगे, वो आपका विरोध जरूर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेंटली प्रिपेयर भी रहिए। और साथ ही साथ आपके अपने घर में सुख सुविधाएं बढ़ सकती है, रिनोवेशन पे खर्चा हो सकता है, या कोई इक्विपमेंट पर खर्चा हो सकता है, या हो सकता है जिस सदस्य की शादी होने वाली है आप उसका रूम रेडी करवाएं, या हो सकता है अपने घर का वापस रिनोवेशन के साथ में कलर भी करवाएं। तो उस पर पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे, और वो हो सकता है परिवार वाले अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व कर लें। मेरे कमरे का भी रिनोवेशन कराना है, फर्नीचर बदलना है, XYZ बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती है। उनके साथ में आपको आर्ग्यू करना पड़ सकता है, या परिवार में एक प्रकार से विद्रोह या विरोध देखने को मिल सकता है। उसके लिए आपको समझाइश करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, और समझने से नेगेटिविटी वाली स्थिति नहीं है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और उसके लिए मेंटली आपको रेडी रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और पंचम भाव के अधिपति है शुक्र, जो राशि से लाभ भाव में विराजमान है। राशि से पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल जो कि 11th हाउस के लॉर्ड है, लाभ भाव के अधिपति है, उनकी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन से आपको लाभ मिलेगा, या वो लोग जो एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनको इंटरव्यू में सक्सेस मिल सकती है, आपको कहीं न कहीं इंटर्नशिप मिल सकती है, उससे भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर आप में से वे स्टूडेंट्स जो मास मीडिया का, या एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग का, एनिमेशन का, सॉफ्टवेयर का कोई इनको स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। वे लोग जो टेक्निकल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई सब्जेक्ट ले रखे हैं, वो चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ हो सकती है, लॉ से संबंधित कोई स्टडीज़ हो सकती है, या वे लोग जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, या NDA की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस से संबंधित, फोर्स से संबंधित, सेना से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत बेहतरीन है, सपोर्टिव है। तो आपकी ग्रास्पिंग, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज यहाँ पर बढ़ती दिखाई देगी। वो लोग जो गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनकी स्थिति भी यहाँ पर पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। यदि आपका मई 2024 में कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, वो स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और जो CA का एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, वे लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छा कंफर्टेबल जोन देखेंगे, अर्थात जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत शानदार रहेगा, ग्रास्पिंग और नॉलेज आपका साथ देगी, इसलिए आपका एग्ज़ाम बहुत शानदार होगा। आपको एग्ज़ाम देकर के मायूसी नहीं होने वाली है। 10 मई 2024 से जब बुध राशि से 11th हाउस में आकर के शिक्षा स्थान पर दृष्टिपात करेंगे, तो ऐसी स्थिति मार्केटिंग के स्टूडेंट्स या टेलीकॉम लाइन के स्टूडेंट्स, वो लोग जो कम्युनिकेशन से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, या MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं, MBA इन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेकर के कोई कर रहे हैं, या मैथमेटिक्स
लेकर के जो लोग कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान होगी, उनको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एजुकेशन में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और सब मिलाकर के स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, जो कि बहुत लंबे समय तक आपको सपोर्ट करेगी। 1 जून 2024 से जब मंगल राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, तो मंगल की दृष्टि फिर से राशि से पंचम भाव पर होगी, अर्थात कंटिन्यू पड़ती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में सपोर्ट तो आपको मिलना ही है। तो जो एग्ज़ाम आपके मई में होने वाले हैं, जून में होने वाले हैं, वो एग्ज़ाम आपके अच्छे होंगे, तो उसकी तैयारी आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनका रिजल्ट तो काफ़ी बेटर आने वाला है। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान का सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा, संतान आपके साथ में बहुत अच्छे ढंग से पेश आएगी, लेकिन बीच बीच में वो अपनी जिद या बहसबाजी भी दिखाई देगी, अर्थात अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी कोई कामना पूर्ति के लिए आपके साथ जिद भी करेगी, और वो जिद माँ बाप से नहीं करेगी, पेरेंट्स से नहीं करेगी, तो किससे करेगी। तो हो सकता है कई बार हमको अपनी रेंज से आगे जाकर के भी संतान की इच्छा पूरी करने का प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा एक कहावत है कि अपनी इनकम से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है, शौक़ तो माँ बाप की इच्छा से या माँ बाप के जो द्वारा ही पूरे होते हैं। वो स्थिति हमेशा आती है कि माँ बाप जब तक हैं, जब तक वो खर्च कर सकते हैं, तो सारे शौक़ पूरे हो जाते हैं। उसमें से ये भी आपको सोचना चाहिए कि आप उनके शौक़ पूरे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो सब मिलाकर के संतान अपनी जिद पूरा करने के लिए आपको समझाने का प्रयास करेगी, आपको कन्विंस करने का प्रयास करेगी। उसके लिए आपको भी 1-2 बार मना करने के बाद मान जाना है, ताकि उनकी भी यहाँ पर सम्मान रहे और आपका भी सम्मान बचा रहे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति मंगल हैं, जो राशि से 10वें भाव में विराजमान है। मंगल राहु के साथ में, बुध के साथ में विराजमान है, और ऐसी स्थिति में मंगल को 10वें भाव में हमेशा दिग्बली बोला जाता है, स्ट्रांग बोला जाता है, या ये बोल सकते हैं मंगल को 10वें भाव में बहुत बलवान बोला जाता है। लेकिन मंगल 6th हाउस रोग भाव के स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई न कोई पाइल्स से संबंधित रोग परेशान कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, आप बहुत एंग्जाइटी में आकर के, तो हो सकता है कभी कभी वाद विवाद को न्योता दे सकते हैं, या आपको अचानक से ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बहुत बलवान हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, आपके 4 दोस्त आपके साथ में, तो व्यक्ति हीरो बनने का प्रयास करता है, उसमें वो कभी कभी फंस जाता है। वो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर शनि और राहु की दृष्टि तो बहुत सुखद है, क्यों पापी ग्रह पाप स्थान में हमेशा बहुत बलवान होते हैं। शनि और राहु की दृष्टि हमेशा जिस भाव पर पड़ती है उस भाव के सुख को जलाती है। तो यहाँ पर रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद का सुख नहीं मिलेगा, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन मंगल इस भाव के स्वामी है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड स्थिति ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है जो लोग डायबिटिक हैं या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो खाने पीने के शौकीन लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का। और जो लोग वृद्ध हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, स्टमक की, इंटेस्टाइन की, ठीक, या पेनक्रियास से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उससे संबंधित। स्टोन के मरीज़ यहाँ पर अचानक से परेशान हो सकते हैं, जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है गाल ब्लैडर में, या जिसको पित्ताशय बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं, उसमें जो स्टोन है जिनकी, उनको अचानक से या हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, या कोई सर्जरी कराने पे बाध्य होना पड़ सकता है। इसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो घबराना नहीं है, जो स्थिति है पहले से डिसाइडेड है। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया हुआ है वो आपको परेशान कर सकते हैं, प्रेशर में डाल सकते हैं, या अपमानित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको भी जो शेड्यूल आपने दिया, जो कमिटमेंट आपने दिया है, उस पर खरे उतरना चाहिए। और यदि आपसे नहीं बन पड़ रहा है तो उनसे बातचीत करें, नया शेड्यूल लें। और यदि आपने बैंक से लोन लिया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया है, तो फिर आपको उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये माह मई 2024 आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता है। जिन लोगों ने व्हीकल लोन से लिया हुआ है और EMI नहीं चुका रहे, तो उनका व्हीकल जब्त हो सकता है, या कोई उनको नोटिस आ सकता है, उससे आप लीगली प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए अपने आप को बचाना भी है, मान सम्मान भी बचाना जरूरी है। इसलिए समय पर जो भी आपने लोन लिया उसको चुकाने का प्रयास करें, या फाइनेंशियल लेन देन को हमेशा क्लियर रखें। तो आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की।
राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, जो कि राशि से 12th हाउस में नाश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य सुख में आपको कुछ न कुछ असंतुष्टि दिखाई देगी, मतभेद दिखाई देंगे, या फिर खर्चा ज़्यादा होगा, समय नहीं मिल पाएगा, व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। सैकड़ों रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उसका एक ही परिणाम होगा, दाम्पत्य सुख में बाधा या दाम्पत्य सुख की कमी। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आपका खर्च ज़्यादा होगा, आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है पारिवारिक समारोह में भाग लेने के लिए आपको कोई यात्रा करनी पड़े या कोई और शहर की यात्रा करनी पड़े, वो हो सकता है। और साथ ही साथ आपके दो केंद्र सप्तम भाव और दसम भाव दोनों का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको गृह सुख में, दाम्पत्य सुख में कुछ कमी का एहसास हो सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, उन लोगों को भी अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए, बातचीत करने के लिए और मीटिंग के लिए कोई और शहर में जाना पड़ सकता है, और उसके बावजूद भी जाने के बाद में भी आपको शायद वो रिश्ता पसंद ना आए या बात ना बन पाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो दाम्पत्य सुख में रूखापन या असंतुष्टि की स्थिति रहेगी मई 2024 में, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप के लिए या प्रेम प्रसंग के लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के स्वामी है शुक्र, जो कि लाभ भाव में विराजमान है, सूर्य के साथ में विराजमान है, लेकिन राशि से 5th हाउस पर मंगल की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में 19 मई 2024 तक बातचीत में आपको कुछ न कुछ विवाद झलकेगा, विवाद के साथ में बहसबाजी हो सकती है, आप हाइपर होने की कोशिश कर सकते हैं, आप अधिकार जमाने की कोशिश कर सकते हैं। उस चीज़ से आपको शांत भी रहना पड़ेगा, दूर भी रहना पड़ेगा, अन्यथा आपकी फ्रेंडशिप खतरे में पड़ सकती है। आप बहुत स्नेह करते हैं, बहुत काम आते हैं, बहुत उनकी मदद करते हैं, उसके बावजूद भी जो आपकी कई हुई बातें हैं वो कभी कभी इतनी चुभ जाती है कि उस एक बात के कारण रिलेशनशिप टूट जाती है, ब्रेकअप हो सकता है। तो आपको इस समय काल में जो भी रिलेशनशिप में उसमें बहसबाजी से या आप गलत बयानी से आपको बचना है, और साथ ही साथ कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है उसको दूर करने का प्रयास करना है, और साथ में हर हालत में आपको अपनी मर्यादा में रहना है, अपने आप पर नियंत्रण करना है। कोई भी विवाद हो जाए आपको एग्रेशन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। जो सिंगल है उन लोगों को भी सावधान रहना है। यहाँ पर जो आपकी नई नई फ्रेंडशिप होगी वो खतरे में पड़ सकती है, अर्थात स्टार्टिंग में आप अपना एटीट्यूड दिखा करके उसको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, उसको लेकर के आपको सावधान रहना है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। मई 2024 में जो आपकी स्थिति है, ना तो आपकी परिवार वालों के साथ में अच्छी बन पाएगी, ना संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जम पाएगी, और दाम्पत्य सुख में भी कुछ न कुछ समस्या रहने इसके कारण आपको समझौतावादी होना पड़ सकता है, आपको अपने आप को डाउन करना पड़ सकता है, या ये बोल सकते हैं अपने आप को कंट्रोल में ज़्यादा रहना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब तरफ से आपके साथ में ही कोई न कोई परेशानी होने वाली है, या आपको अपने रिश्तों से, अपने घर परिवार से संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, वाइस वर्सा जीर्ण नहीं मिल पाएगा। आप जितना अच्छा करेंगी उसका आपको वापस वाइस वर्सा उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, उतना यश नहीं मिल पाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो घर के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, स्पेशली जो आपके घर में ससुर जी हैं या आपके पिताजी हैं, बड़े भाई हैं, उनके साथ में बहसबाजी हो सकती है, उनके साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, जेठ या जेठानी के साथ में विवाद और गहरा सकते हैं। उससे लेकर के आपको बहुत सावधान रहना है, सेफ रहना है। ये समय अपने आप को कंट्रोल करने का है, तो आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा और रिश्तों को संभालना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या आपके बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो राशि से 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। और इस भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो कि एक्सपेंसेस हाउस में, नाश भाव में विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको अपने कामकाज में हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। वहाँ जाकर के तब जाकर के आपको संतुष्टि मिल सकती है, या जो आप चाहते हैं कैरियर में वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इजी सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 10 मई 2024 तक बुध आपकी राशि का अधिपति नीच राशि में है। ऐसी स्थिति में आपको 10 मई तक तो ज़्यादा ही एफर्ट करने पड़ेंगे, अतः ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। आप में से वे लोग
जो जॉब करते हैं उन लोगों को ध्यान रखना है, बातचीत में भी अपने दिल की बात या मैनेजमेंट की बुराई नहीं करनी है, गॉसिप में नहीं फंसना है, अन्यथा आपके खिलाफ कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, एक्शन लिया जा सकता है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें कुछ लोग मैनेजमेंट के ज़रूर होंगे जो उनको आपकी खबर देते होंगे, या हमेशा जो सामान्य भाषा में जिसको मैनेजमेंट के जासूस बोलते हैं वो हर डिपार्टमेंट में रहते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी बुराई या आपकी अपने मन की बात निकल जाना, आप जॉब चेंज कर रहे हैं वो बात निकल जाना, आपके प्रमोशन, आपके अप्रेजल में कोई न कोई बाधक बन सकता है, आपके खिलाफ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आपको जानबूझ करके साइडलाइन किया जा सकता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या उन लोगों की बात करें तो आपको यहाँ संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्पेशली वे लोग जो टेलीकॉम सेक्टर से है, मार्केटिंग के सेक्टर से है, इंश्योरेंस सेक्टर से है, उन लोगों को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आएंगे जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, फाइनेंस के लोग हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज से संबंधित कामकाज करने वाले, राजनीति से संबंधित लोग, सबसे ज़्यादा सावधान रहें। आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा और उस पैसे का आपको रिजल्ट मिले वो संभव नहीं है, या उसका बहुत ज़्यादा आपको जो एफर्ट करने पर ही रिजल्ट मिल सकता है। जो बिजनेसमैन हैं या उन लोगों की बात करें तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले फिर भी सेफ़ हैं, आईटी सेक्टर के लोग फिर भी सेफ़ हैं। तो आप में से जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों के लिए मई 2024 फिर भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है। आपके कामकाज में इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देगा, संतुष्टि भी दिखाई देगी और कुछ नयापन भी आपके कामकाज में झलकेगा। जो लोग एमएनसी में कामकाज करते हैं, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ फिर भी अच्छी है, या कामकाज में आपको संतुष्टि भी मिल सकती है और कामकाज में आगे बढ़ने के आपको मौके भी मिल सकते हैं। जो लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं या मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को 10 मई 2024 के बाद में कुछ राहत मिल सकती है। और जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज या बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा। आप अपमान या अपयश के भागी बन सकते हैं, कोई न कोई वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं, मुसीबत में फंस सकते हैं, नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मई 2024 आपकी परीक्षा की घड़ी है, आपको बहुत ध्यान रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2024 के उपायों के बारे में। 2 केंद्र के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि दाम्पत्य सुख से संबंधित और आपके कैरियर से संबंधित सुख के स्वामी होकर के नाश भाव में विराजमान है। बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतनी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति नाश भाव में विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है। तो बृहस्पति के उपाय के लिए आपके घर में विष्णु की प्रतिमा हो, आपको नित्य प्रतिदिन उसके ऊपर अभिषेक करना है, पानी में इत्र डाल करके या फिर दूध में केसर डाल करके, पानी में केसर डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक कर सकते हैं। आप हर गुरुवार को, थर्सडे के दिन हो सके तो पीली वस्तुओं का, पीली दाल का दान करें, या आसपास कोई मंदिर हो वहाँ पर पीली वस्तुएं भेंट करें, वो आपको राहत प्रदान करेंगे। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, हमारे कामना पूर्ति के साधक बनते हैं। इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। और क्योंकि रत्न महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, इसलिए उपरत्न धारण करके भी उसका कुछ % फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो आप में से वे लोग जो रत्न धारण करना चाहते हैं या अपने शरीर का सुख, अपने कैरियर का सुख और भाग्य का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उसके रत्न धारण करना हमेशा शुभ माना गया है। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम, जो ये रत्न है या इनके उपरत्न एक साथ में धारण करेंगे, इन्हें ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। सेकेंड चीज़, आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सनस हैं या जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, आप में से वे लोग जो अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी राशि अर्थात मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इस रत्न लॉकेट में 4 उपरत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली में धन और संपत्ति भाव, आकस्मिक धन प्राप्ति, भाग्य का सुख या लाभ का सुख या आपके कर्म से लाभ, ऐसे
संबंधित 4 रत्न होंगे जिनका फ़ायदा आपको लक्ष्मी योगों या धन योगों से स्ट्रेंथ पाने के रूप में होगा, अर्थात आपकी धन संबंधी कामना पूरी होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ये था मासिक राशिफल मई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन आपके अपने कैरियर से संबंधित हो सकता है, रोग निवारण से संबंधित हो सकता है, विवाह या संतान से संबंधित हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है, या आप जॉब करें या बिजनेस करें तो कौन सा करें, और बिजनेस करें पार्टनरशिप में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको अपने ब्रांड का या आपको अपनी फर्म का नामकरण कौन से अक्षर से करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हो सकती है जिनका जवाब आपकी जन्म कुंडली के संदर्भ में ढूंढा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं और समय समय पर कराएं। आपको जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने पास मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी हर प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल हो या कितनी भी बड़ी हो, उस पर डिस्कस किया जा सकता है। जो भी जिज्ञासा है उनका हल ढूंढा जा सकता है, समाधान ढूंढा जा सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है, और जो भी उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक पहुँचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।